प्यारे दोस्तों, कहानी से मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम किरण है। मैं पाकिस्तान के लाहौर के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। हमारा परिवार बहुत ही साधारण था। गरीबी की चादर ओढ़े हुए। अब्बा का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ अम्मी और मैं थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से मेरा रिश्ता एक अमीर साहब से तय किया। वह साहब 58 साल के थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। उनके पास काफी जमीन जायदाद और बैंक बैलेंस था। शादी हुई, लेकिन सिर्फ 10 महीने बाद ही मेरा शौहर हार्ट अटैक से गुजर गया। ये मेरे लिए आसमान टूटने जैसा सदमा था। अब मैं बेवा होकर अम्मी के साथ ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि हमारा पुराना मकान बेचकर ही मेरी शादी हुई थी। ससुराल में सिर्फ मेरे ससुर साहब थे, कोई और नहीं। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। ससुर साहब बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान थे। हर सुबह ठीक 4 बजे उठ जाते, ठंडे पानी से नहाते, फिर घंटा भर योगा और वॉक करते। नाश्ता सिर्फ फल, दूध और ओट्स। टीवी देखना मना, महंगे कपड़े मना, बाहर घूमना भी सिर्फ जरूरत के लिए। मैं सोचती थी शायद उम्र का असर है, लेकिन कुछ महीने बाद ससुर साहब ने दूसरी शादी कर ली। दुल्हन 28 साल की थी, थोड़ी गरीब घराने से। शादी के बाद सिर्फ 15 दिन गुजरे थे कि वह रोते रोते अपने मायके चली गई। अम्मी ने पूछा तो उसने कहा, बाबा जी मुझे सुबह 4 बजे उठाकर एक्सरसाइज करवाते हैं, खाना भी वही जो वो खाते हैं, कोई आराम नहीं। मैं इससे नहीं रह सकती। अम्मी ने उन्हें समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, चली गई। ससुर साहब ने कोई शोर नहीं मचाया, बस चुपचाप बैठ गए। 2 महीने बाद फिर शादी। इस बार दुल्हन 32 साल की थोड़ी समझदार लग रही थी, लेकिन 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि वह भी बैग उठाकर चली गई। कहने लगी, ये आदमी तो मुझे जेल में बंद करके रखता है। सुबह उठो, वॉक करो, सादा खाना खाओ, कोई पार्टी नहीं, कोई शॉपिंग नहीं। मैं जवान हूँ, मेरा क्या दोष? मैं और अम्मी दोनों हैरान। ससुर साहब तो किसी को मारते पीटते नहीं थे, सिर्फ अपनी डिसिप्लिन फॉलो करवाते थे। लेकिन हर दुल्हन कुछ दिनों में ही थक जाती और चली जाती। ससुर साहब हर बार शादी के अगले दिन दुल्हन को एक बड़ा लिफाफा देते कहते, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, अगर कभी कुछ हो जाए तो परेशान ना होना। दुल्हने वह लिफाफा लेती और बाद में तलाक लेकर चली जाती। मैं अंदर ही अंदर सोचती, इतनी उम्र में भी ये इतनी सख्ती क्यों करते हैं और ये पैसे क्यों देते हैं? अम्मी कहती, बेटी इनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दिल में अकेलापन भी बहुत है। पहली बीवी के जाने के बाद से ये यूं ही रहते हैं। फिर एक दिन अम्मी ने मेरी एक दूर की मौसी की बेटी का रिश्ता ससुर साहब के लिए तय कर दिया। वो औरत 35 साल की थी, तलाकशुदा, सेहतमंद, शादी हुई वो आई, लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद वह भी रोते हुए चली गई। कहने लगी, किरण तुम्हारे ससुर तो मुझे कसरत करवाकर मार ही डालते। मैं तो सोचती थी बूढ़ा आदमी है, आराम से गुजर जाएगा, लेकिन ये तो सुबह से शाम तक ड्रिल मास्टर बन जाते हैं। अब मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे। मैंने चुपके से देखा, ससुर साहब रोजाना सुबह वॉक पर जाते, फिर घर आकर खुद ही सब्जी काटते, खाना बनाते, कोई नौकर नहीं रखते। कहते शरीर को मेहनत चाहिए, आराम से आदमी कमजोर हो जाता है। मैं सोचती शायद यही वजह है कि 58 साल की उम्र में भी वो इतने फिट हैं। लेकिन दुल्हने ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बाहर निकली तो ससुर साहब के कमरे से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। उन्होंने किसी से फोन पर बात की। हाँ भाई, वो स्कूल का काम चल रहा है, पैसे भेज दो, गरीब बच्चों को पढ़ाना है। मैं हैरान रह गई। वह पैसे दान कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ससुर साहब फिर उदास हो गए। कहने लगे, मैं अकेला नहीं रह सकता, कोई नई दुल्हन ढूंढो। अम्मी ने मना किया, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। अम्मी ने फिर मेरी एक सहेली का रिश्ता चलाया। वो सहेली 37 साल की थी, बहुत समझदार। शादी हुई, वह आई,
लेकिन इस बार भी सिर्फ 1 महीना टिकी। एक दिन बोली किरण, तुम्हारे ससुर साहब तो मुझे भी सुबह 5 बजे उठाकर पार्क में दौड़वाते हैं। मैंने सोचा था पैसा है, आराम की जिंदगी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ट्रेनिंग कैंप है। उसके जाने के बाद ससुर साहब बहुत टूट गए। रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में सुकून नहीं लिखा, मैं अब शादी नहीं करूँगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर कहने लगे, अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी ने कहा, अब तो कोई गरीब घर की लड़की भी इनका नाम सुनकर मना कर देती है। फिर एक दिन मौसी ने अजीब सलाह दी, अपनी किरण को ही इनके साथ निकाह करवा दो, घर की बात घर में रहेगी, तुम्हारी बेटी भी सेट हो जाएगी। अम्मी सुनकर चौंक गई, ये क्या कह रही हो? किरण सिर्फ 24 साल की है। ससुर 18 के। मौसी बोली, तुम पहले भी जवान लड़कियां लाती रही हो, अब अपनी बेटी को क्यों नहीं दे रही? किरण की उम्र में बेवा होना आसान नहीं, दूसरा रिश्ता मिलना और मुश्किल। अम्मी ने मुझे बताया। मैं गुस्से से भर गई। अम्मी, ये कैसी बात है? मैं अपने ससुर से कैसे शादी कर लूं? लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी। शादीशुदा जिंदगी के बाद अकेलापन बहुत काटता है। बहुत सोचा, रोया, फिर हामी भर दी। निकाह सादगी से हुआ। पड़ोसी हैरान थे, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया। पहली रात ससुर साहब कमरे में आए, अलमारी से एक लिफाफा निकाला, मुझे दिया और बोले, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, अगर मैं कुछ हो जाऊं तो परेशान ना होना। मैंने लिफाफा खोला, लाखों रुपए थे। मैंने वापस कर दिए, मुझे इनकी जरूरत नहीं, आपका साथ ही काफी है। वो हैरान रह गए। अगले दिन से उनकी दिनचर्या शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठाया, लेकिन जब मैंने कहा मैं थकी हूँ तो उन्होंने कहा, ठीक है, आराम करो, कोई जबरदस्ती नहीं। वो खुद उठकर वॉक करने गए। मैं देखती रही। दिन भर वह मुझे आराम करने देते, खुद घर का काम करते। कभी कभी मुझे साथ ले जाते पार्क में, लेकिन मेरी मर्जी से 20 दिन गुजर गए। मैंने पूछा, आपके साथ इतनी बीवियां आई, सब क्यों चली गई? उन्होंने गहरी सांस ली और बताया, बेटी, मेरी पहली बीवी बहुत सादगी पसंद थी, हम दोनों मिलकर गरीबों की मदद करते थे। वो गुजर गई तो मुझे अकेलापन खाने लगा। मैंने सोचा, नई बीवी आएगी तो पुरानी यादें ताजा होंगी, लेकिन हर दुल्हन को लगता कि मैं बूढ़ा हूँ, जल्द मर जाऊंगा। मैं उन्हें शादी के अगले दिन पैसे देता ताकि वो खुद को सुरक्षित समझे, लेकिन वह पैसे लेकर चली जाती। मुझे लगता वो सिर्फ पैसे के लिए आई थी। फिर उन्होंने बताया, मैं सुबह की एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि आर्मी में यही सीखा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो गरीबों की मदद कर सकूंगा। मैं सारा पैसा एक स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा रहा हूँ। वो लिफाफे के पैसे भी उसी प्रोजेक्ट के थे, लेकिन मैं टेस्ट करता था कि कौन मेरे साथ रहने आएगा, न कि सिर्फ आराम और लग्जरी के लिए। मैं रोंगटे खड़े होकर सुन रही थी। सारी गलतफहमी दूर हो गई। वह नुस्खा कोई दवा नहीं, सिर्फ उनकी डिसिप्लिन थी। वह स्वस्थ थे क्योंकि मेहनत करते थे, न कि किसी जादू की वजह से। अब मैं समझ गई कि दुनिया पैसे और आराम के पीछे क्यों भागती है। ससुर साहब ने मुझे जितनी मोहब्बत और ख्याल दिया, वह किसी जवान शौहर ने भी शायद ना दिया होता। मैं आज भी उनके साथ बहुत खुश हूँ। हम दोनों मिलकर उस स्कूल का काम देखते हैं, लेकिन अम्मी को अब पछतावा है। वो कहती है, मैंने सिर्फ पैसों की वजह से तुम्हें यहाँ रखा था, अगर इनके पास पैसा ना होता तो क्या मैं यहाँ रहती? पिछली दुल्हनें भी कभी कभी फोन करके कहती है कि वो गलती कर गई। वो अब समझ गई कि सादगी और नेक दिल में कितना सुकून है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को उसके आदतों से मत आंकना। लालच और लग्जरी की चाहत रिश्तों को तोड़ देती है। अगर सच्ची मोहब्बत और समझ हो तो उम्र का फर्क कोई मायने नहीं रखता। जो लोग गलतफहमी में दूसरों को छोड़ जाते हैं, उन्हें बाद में पछतावा होता है। सच्चाई और नेकी ही असली दौलत है। नाजरीन, आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।